प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, निखिल भाई जी, बोलिए बोलिए। गुरु जी, आपको एक हम पहचान आत्मज्ञानी नहीं दूसरे रहे। आत्मज्ञानी को आप आपका जो है ना, एक दो तीन कुछ मोर पंख दिख रहा है बस। तो आपका फेस नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी आए अभी आए। रास्ते पे मिलोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि आप हो। कोई बात नहीं। बोलिए बोलिए। एक आत्मज्ञानी ही दूसरे आत्मज्ञानी को पहचान पाता है। हाँ जी, यही है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी जो है ना, यानी कि एक आत्मज्ञानी है, ये फ्रीक्वेंसी पे है, और दूसरा आत्मज्ञानी ये फ्रीक्वेंसी पे है। तो ये वाला इसको पहचान पाता है, और ये वाला जो है ना, इसको थोड़ा पहचान पाता है, लेकिन उससे पकड़ से बाहर है ना। तो क्योंकि नियर वाली फ्रीक्वेंसी को पहचान पाता है, यानी देखो आप यहाँ खड़े हो तो 10 फुट दूर क्या है वो तो पहचान में आता है, लेकिन 10 किलोमीटर दूर क्या है वो पहचान में नहीं आता। तो होश वाले होश को पहचानते हैं। क्या ऐसा है। आत्मज्ञानी की भी स्थिति ऊपर नीचे की होती है? हाँ जी, बहुत होती है, उसमें भी बहुत सारी रेंज है। बहुत सारी रेंज है। वो होश और समझदारी मतलब की जो रेंज है ना, वैसी होती है। उसमें लेयर बाय लेयर होता है, इसमें बहुत सारा कुछ। आत्मज्ञान के साथ में और क्या क्या चीजें हैं, ये भी होता है। तो सिर्फ ज्ञान उतना काफी नहीं है। जैसे मुझे ये पेन का ज्ञान हो गया है, तो पेन ज्ञानी हूं मैं, है ना। यानी ये पेन का ज्ञान हो गया तो मैं पेन ज्ञानी हूं। और ये कैंची का ज्ञान हो गया है तो मैं कैंची ज्ञानी हूं, है ना। तो जिसका मुझे ज्ञान है उसका मैं ज्ञानी हूं। लेकिन क्या, कितनी हद तक? जैसे डॉक्टर है, तो आप परसेंटेज वाइज देख लो तो 80% अगर मार्क्स है तो भी वो डॉक्टर है। और वो 90% वाले मार्क्स वाले को भी डॉक्टर की डिग्री मिलती है, और 100% वाले जो है पर्सन, उसको भी डॉक्टर की डिग्री डिग्री मिलती है। आप हॉस्पिटल में जाओगे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन आप अपना इलाज, आपको पता है कि कहाँ से करवाना है ना। तो कहते हैं तो सभी डॉक्टर, उसमें कैटेगरी होती है ना। वैसे आत्मज्ञानी में भी कैटेगरी होती है, ये याद रख। मतलब अगर ऐसे पूछा जाए कि कबीर में, मीरा में, कृष्ण में और राम में भी अंतर है। बहुत सारा अंतर है, बहुत सारा अंतर है। हाँ, वो एक लेवल के है ही नहीं, याद रखना। उपासना में फर्क पड़ता है तो आत्मज्ञान में फर्क पड़ जाता है। समझदारी में फर्क पड़ता है, आत्मज्ञान में फर्क पड़ जाता है। क्वालिटी है ना। देखो, एक होता है जूता नाइकी का, और एक होता है जूता रोड पे 300 रुपए वाला। फर्क है जमीन आसमान का। आपको दोनों जूता ही दिखता है ना। ये बात है। तो उसमें बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारे लेयर्स है, बहुत सारे लेयर्स है। होश पूर्वक हो तो ये सारे लेयर्स पता चलेंगे। आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी में सब में भेद दिखने लगेगा, अगर आप उतने होश पूर्वक फ्रीक्वेंसी में हो तो ऐसा है। गुरु जी, ईमानदारी की बात अगर की जाए तो इधर तो अहंकार बहुत है। क्या गुस्सा, बहुत है? क्रोध, अहंकार हाँ हाँ। दिखता है, बहुत है। पहले तो दिखता भी नहीं था, अब तो दिखता है कि पूरा भरपूर कचरा है। कामनाएं ये भी हैं, अच्छी बात है। क्रोध भी है, गुस्सा भी आता है। ये पहाड़ पहाड़ जैसे दिखेंगे जब उनकी कृपा होती है ना, यानी कि उनकी प्रसन्नता, परमात्मा की प्रसन्नता से दोष दिखते हैं, और वो दोष पहाड़ पहाड़ जितने दिखते हैं। फिर और प्रसन्नता होती है और कृपा होती है ना, तब ये फीलिंग आती है, ये समझ आती है, ये बोध आता है कि ये सारा कुछ मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद और कृपा बढ़ती है, तब ऐसा लगता है कि अब
करता हरता तू ही है, और वो कृपा और बढ़ती है तो अहंकार पिघल ही जाता, सहज रूप से पिघल जाता, बिना प्रयत्न का पिघल जाता। ये होता है, ये अंतिम कृपा होती। तो बड़ी अद्भुत बात है। तो ठीक है। ठीक कैसे है? हम तो बोल रहे हैं डॉक्टर को नहीं हम नहीं। बीमार हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं हम ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम प्रणाम, नमस्ते प्रणाम सभी को। ठीक है।